पुष्कर के नजदीकी मोतीसर रोड पर पुष्कर से मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ऑन रोड पर ये मंदिर है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 3 मूर्तियां रखी गई है। माँ आशापुरा, माँ नागनेचा और सातों बहना यानी कि बाया महाराज की यहाँ पे मूर्ति स्थापित की है। मेरे साथ में यहाँ के परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम सम्मानित नागेचनिया मां के दरबार में भव्य जागरण का आयोजन। हर दुख दर्द का निःशुल्क इलाज कर लाखों श्रद्धालुओं का हरा कष्ट। थावला के नजदीकी ग्राम मोतीसर के पास नागनेचिया मां के मंदिर पर आज मंगलवार को विशाल भजन संध्या और भंडारे का आयोजन हो रहा है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में मां आशापुरा, मां नागनेचिया और बसाया महाराज की मूर्तियां स्थापित है, जो साक्षात देवी शक्ति का प्रमाण है। श्रद्धालुओं ने बताया, इस मंदिर के पुजारी नूरतमल जी नानाथ द्वारा इस दरबार में हर समस्या का समाधान निःशुल्क किया जाता है। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक समस्या या भूत प्रेत, ऊपरी शक्ति, गृह कलेश सहित हर एक दुख तकलीफ को मिटाकर रोते हुए आने वाले की खाली झोली को खुशियों से भरा जाता है। जोत चौकी की विशेष पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और प्रत्येक रविवार को दरबार लगता है। यहाँ आज भी हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। राजस्थान के विभिन्न जिलों सहित अन्य प्रदेश से भी भक्त आए हैं। आसपास गांव ढानियों से डीजे की धुन पर नाचते गाते भक्त झंडा चढ़ाने आते हैं। इस मौके पर अजमेर की प्रसिद्ध गायिका रेखा कुमावत, लोहागल व शेखर सारस्वत थावला अपने भजनों की सरिता बहाएंगे। प्रणाम। सारे जितने भी दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन सा ऐसा जो है तिथि या वार होता है जिसपे लोग ज्यादा हैं। यहाँ पे चांदना पक्ष में पंचमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी दिन में 2 चलती है और महीना में 4 दीतवार शाम को 7 बजे आरती में जो भी संकट लेके आते हैं वो शाम को माता श्री विराजमान होके और सबका संकट निवारण कर देती है। और यह निःशुल्क सेवा है हमारी। आए हुए कोई भी यात्रियों से हम बिल्कुल निःशुल्क सेवा देते हैं उनको। सिर्फ मेरी माता रानी की कृपा से बबूती और यहाँ के जो गाँव के आके होते हैं वो देती है माँ। बताए मार्ग पर सही सच्चे काम करके आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल दुख से निवारण होता है। जैसा कि लोग अधिकतर आजकल क्या है कि मंदिरों में, मस्जिदों में या फिर और अन्य जगह देवस्थान पर लोग जो है जाते हैं, लेकिन इस बात से कतराते हैं कि वहां जाने के बाद निवारण होगा या नहीं होगा या फिर हमारे से पैसे मांगेंगे। लेकिन जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो धाम है ये वास्तव में बहुत अच्छी धाम है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं, सारा जो निवारण होता है वो बिल्कुल निःशुल्क है। और बाकी आज जो जागरण होने वाली है ये हर साल एक ही बार होती है, ये बार-बार होती है। ये एक साल में 2 दफे होती है। जैसे आश्वज के महीने में नवरात्रि आते हैं, उस नवरात्रों में भी आज के दिन चौथा नवरात्र के दिन, जैसे उसको बोलते हैं चौथमी, चौथ के दिन हम जागरण करते हैं मातेश्वरी का और पंचमी का इनके भोग लगता है। ये नाग पंचमी के नाम से पूजी जाती है। तो पंचमी इनका मेन तिथि है वो, उस पर हम एक दिन पहले चौथ के दिन जागरण लगा लेते हैं और पंचमी का इनके भोग लगता है। तो इसलिए आज की भांति हर साल में 2 दफे, चौथ के दिन ही, चौथा नवरात्र के दिन ही हम जागरण लगाए। इसके साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे ये जो गोपा जी हैं, नौरत जी महाराज, इनकी एक बहुत बढ़िया ये बात है कि मैंने आज तक जहाँ पे भी मैंने देवस्थान देखे हैं वहाँ पर एक ही देवता या देवी का स्थान होता है और वो उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 देवियाँ हैं जो एक साथ विराजी हुई है। तो ये कैसे संभव है? ये त्रिमूर्ति है, जैसे त्रिकोणी संगम है। ये बायसा का जो नगीना या स्थापित है वो मेरी गुरु माँ है और ये नागनेचा माँ है जो मेरे शरीर में प्रवेश है। मैं इनकी आराधना करता हूँ और इनके आशीर्वाद से ही मैं आज इस जगह हूँ। वो आशापुरा माँ है, वो मेरे कुल की देवी है। पहले उनकी पूजा होती है, उसके बाद में इनकी पूजा होती है,
उनके बाद में इनसे आशीर्वाद मिला जो आज इस जगह पे ये कार्य चल रहा है, सबका दुख कष्ट इनके आशीर्वाद से ही सफलता हासिल हुई है मुझे। मैं माफी चाहता हूँ, एक सवाल लेकिन मेरे मन में भी है और काफी दर्शकों के मन में भी है। आप पुरुष हैं और यहाँ जब बैठते हैं आप, तो आप जो है आप जब यहाँ पे बैठते हैं तो आपके हाथ में कंगन और पायों में जो है पायल है, सर पे जो आप ओढ़नी ओढ़ते हैं, तो इसके पीछे जो मतलब क्या ये रूप है। मैं मर्द तो हूँ लेकिन जो मेरे शरीर में माँ दुर्गा का प्रवेश है, तो इनका तो रूप स्त्री का रूप ही है, तो फिर स्त्री के आधार पर मेरे को ये सारा ओढ़ना पहनना ये इनके हिसाब से करना पड़ता है। आप जब अपने स्थान पे विराजे होते हैं तो आपके अंदर साक्षात देवी शक्ति जो है स्वरूप में होते हैं। बिल्कुल उनके आधार पे मैं कौन सा मेरे मन से थोड़ी बोलता हूँ मैं, जो आगे की पुरानी समस्या है, आज नहीं 7 पीढ़ी के पुराने समस्या है, वो माता जी की कृपा से अवगत करा दी कि तुम्हारे जो पुरानी बीमारी आज 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से अकाल मृत्यु हुई है घर में, या किनके पितर परेशानी है, किनके कोई जादू टोना टोटका है, उनके हिसाब से माता जी की कृपा से तो ये सारा काम होता है। तो ये थे हमारे साथ में परम आदरणीय परम गुरुदेव नौर जी महाराज, जो इस धाम के पुजारी जी हैं, इस धाम के महाराज हैं, और इनके यहाँ पर जितने भी भक्त लोग आते हैं जो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अपनी जो आशाएं लेकर आते हैं, वो कभी निराश नहीं जाते हैं। यहाँ पर जो खाली झोली लेके आते हैं, उनकी ये जो मात्र शक्तियाँ विराजमान हैं, उनकी खाली झोली को भरकर बेचते हैं। यानी कि हर जो समस्या है उनका निवारण करके हर समस्या को खुशी के रूप में उनकी झोली भरी जाती है। तो आप भी कभी इस रोड पे आए, इस साइड में आए, या फिर आप चला के आए, तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। पुष्कर से जो किसान रोड जाता है, मोतीसर रोड पे पुष्कर से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर ऑन रोड पे ये मंदिर है।